हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे रखे थे, उनका HCF LCM निकालना था। इस बार आपको 3 नंबर दे रखे हैं, उनका HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लें, 2 को 12 को जा रहा है 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स और फिर 3 1 जा 3, फिर 15 जाएगा 3 से 5 टाइम्स, 5 1 जा, फिर 21 जाएगा 3 से 7, 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 दैट इज 3 इंटू 5। ठीक है, और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 दैट इज़ 3 इंटू 7। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ी और यहाँ पर, क्योंकि जो नंबर था उसके नीचे एग्जैक्ट नंबर लिखने के लिए मैंने छोड़ा, क्योंकि जब ग्रुपिंग करूँगा तो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब HCF निकालना है तो कॉमन देखते हैं, तो ये कॉमन तो तीनों में एक ही चीज़ दिख रही है, दैट इज़ 3। ठीक है, तो HCF क्या आ जाएगा आपका, HCF इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज 3 इज़ द ओनली कॉमन नंबर। ठीक है, अब देखेंगे LCM। तो LCM क्या होता है, हर एक नंबर को आप देखेंगे जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसका जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो आ जाएगा LCM के अंदर। ठीक है, अब जैसे ये वाला देखेंगे 2 देखते हैं, तो इधर है 2 का स्क्वायर, इधर 2 है ही नहीं, इधर भी 2 नहीं है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगला नंबर देखते हैं 3, तो 3 तो एक ही है सब में, तो 3 पावर 1, और फिर देखते हैं 5 आ गया, फिर आ गया 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 दैट इज़ 420। तो LCM क्या आ जाएगा आपका 420। देखते हैं एक बार वापस से क्या करा LCM के लिए, तो जो नंबर है हर एक प्राइम फैक्टर को देखना है और उसका जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो वाला नंबर ले लेना है। ठीक है, तो 2 का क्या था, स्क्वायर था, तो 2 स्क्वायर एज इट इज़। 3 एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 3 1 टाइम आ गया, 5 एक बार रिपीट हो रहा है तो 5 भी 1 टाइम, 7 एक बार रिपीट हो रहा है तो 7 भी 1 टाइम, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया आपका 420। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज 17, 23 एंड 29। इन सब का आपको करना है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 17 तो प्राइम नंबर है, जो 17 1 ज़ा, 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 23 1 ज़ा, और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 1 ज़ा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 इज इक्वल्स टू 17, 23 इज इक्वल्स टू 23 और 29 इज इक्वल्स टू 29। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं HCF। तो HCF कैसे निकलता है, जो भी तीनों में कॉमन होगा वो HCF होगा, बट आप देख रहे हैं कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो काफ़ी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 0 लिख देते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 0। पर आपको ये याद रखना है कि 0 कभी भी HCF हो ही नहीं सकता है, किसी भी नंबर का HCF मिनिमम 1 होता ही है। ठीक है, अब कैसे हो गया, इसको देखो, 17 को मैं 17 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 23 को भी 23 इंटू 1 और 29 को भी 29 इंटू 1, तो 1 आ गया तीनों में कॉमन, तो HCF हो गया आपका 1। ठीक है, जो कॉमन नंबर है दैट इज़ HCF, तो ये हो गया 1 आपका HCF। अब देखते हैं LCM। तो LCM क्या होता है, जो भी बचे हुए नंबर हैं, तो 1 तो जो कॉमन है वो एज इट इज़ इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो 17 इंटू 23 दैट इज़ 340 और 51 दैट इज़ 391, तो 391 इंटू 29 ये कितना हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 दैट इज़ 8, 27 और 8 35, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 18 का 8, 6 और 1 7, तो ये 9 आ गया, 3 3 और 11। ठीक है, तो LCM क्या आ गया आपका 11339। ठीक है, LCM आ गया 11339 और HCF क्या था 1। ठीक है,
अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज़ 8, 9 एंड 25। तो इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम सबसे पहले। तो 8 2 से जा रहा है 4, फिर 2 से जा रहा है 2, फिर 2 से जा रहा है 1 टाइम। 9 देखते हैं, 3 टाइम्स 3, फिर 3 टाइम्स 1, फिर अब आ रहा है 25। तो 5 5, ये आ गया आपका 25। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, एंड 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5। ठीक है, फिर देख रहे हैं तो हम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो दिस इज कॉमन। तो HCF क्या आ गया, 1। अब LCM निकालना है आपको। तो LCM क्या हो जाएगा, सारे नंबर का प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, एंड ये हो गया 25। तो ये हो गया 72 इंटू 25। तो 72 इंटू 25 करके देख लेते हैं क्या होगा। 72 इंटू 25, 5 2 ज़ा 10, 1 5 7 ज़ा 35 और 1 36, और ये कितना हो गया 144। तो 0 0 8, और ये हो गया 1। तो ये आ गया आपका 1800। तो LCM इज 1800 और HCF क्या है आपका 1। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों का आपको HCF दे रखा है कितना है 9। फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर। ठीक है, इन दोनों का आपको HCF दे रखा है 9 और इनका आपको LCM निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है इन तीनों के बीच में, दो नंबर और HCF और LCM के बीच में आपको एक फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे हम। तो फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 306। सेकेंड नंबर क्या दे रखा है आपको, दैट इज 657। HCF आपको दे रखा है 9 और LCM आपको निकालना है। ठीक है, अब इनके बीच में आपको रिलेशन पता है कि क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। LCM कितना है आपका, LCM तो आपको निकालना है, और HCF कितना है आपके पास 9। ठीक है, तो ये फॉर्मूला गिवन था आपको कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। दोनों नंबर दे रखे हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, इज इक्वल्स टू LCM निकालना है इंटू HCF आपको दे रखा है। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देख लेते हैं। तो ये कैंसिल हो रहा है, 9 1 ज़ा, और ये 9 की टेबल में जा रहा है कितनी बार में, 9 7 ज़ा 63, और ये 3 टाइम्स में 73। ठीक है, इक्वल्स टू LCM। अब क्या बचा, 306 इंटू 73 करके देख लेते हैं। तो 306 इंटू 73, दैट इज़ 6 3 ज़ा 18, और ये 1, तो ये आ गया 1, 6 3 3 ज़ा 9, 7 6 ज़ा 42, ये 4, तो ये एज इट इज़, और 7 3 ज़ा 21, 8 3 2 2 3 3 8। तो LCM क्या आ गया आपका, देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू 2 2 3 3 8। ठीक है, दोनों नंबर का LCM क्या आ गया, 2 2 3 3 8। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।